हेलो स्टूडेंट्स। तो वार मोड डे 10 का आज जो क्लास है हमारी फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 225-26। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम आज डिस्कस जो करने वाले हैं वो क्लास 10 का साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का आपके चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें देखेंगे क्या कि आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको इंक्लूडेड मिलेगा 31 क्वेश्चन के साथ 18 एमसीक्यूज, 2 असर्शन रीजन एंड 7 शॉर्ट एंड 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो 80 होंगे एंड टोटल टाइम 3 आवर्स होंगे। ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपके पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर। ठीक है। एंड मोस्ट रिपीटेड इन दोनों का मोस्ट रिपीटेड आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो ये जो क्रक्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। तो इस क्रक्स को आप प्रॉपरली रीड करें एंड रिवाइज करें एंड आपका नोट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि आपका नोट्स जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनर है एंड ये सारे चीज़ क्रक्स जो है आपको रिवीजन में हेल्प करता है। तो आप नोट्स को रिवीजन करते रहिए। ठीक है। तो हम चलते हैं अब आपके फर्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन मेटल दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? ठीक है, जो कि नॉन मेटल भी है। ठीक है। तो सल्फर ऐसा है? नहीं, सल्फर गुड कंडक्टर तो है नहीं। ठीक है। आयोडीन तो और ही नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, तो आपका ग्रेफाइट बच गया। सो ग्रेफाइट आपका आंसर हो गया। तो ये बताओ आप कि ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप है? ठीक है। बताओ आप, ग्रेफाइट जो है किसका एलोट्रॉप है? तो कार्बन के। ठीक है। एंड आप ये बताओ कि कार्बन का एलोट्रॉप्स कितने होते हैं? तो कार्बन का एलोट्रॉप्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। हाँ सर। कौन कौन से होते हैं बताओ जरा। फर्स्ट आपके हो गए यही ग्रेफाइट। ठीक है। सेकंड बताना। सेकंड है आपका फ्लोरिन्स। ठीक है। एंड थर्ड C6, इसका जो होता है C60 होता है फॉर्मूला। ठीक है। एंड आपके थर्ड हो गए डायमंड। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? बकमिंस्टर। ठीक है। बकमिंस्टर। ठीक। डायमंड आपका यूज कहाँ होते हैं? तो ज्वेलरी में। क्लियर है। एंड ग्रेफाइट का यूज बताना जरा आप। पेंसिल लिड में, जो आप पेंसिल बचपन में लिखते थे उसी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेटल आर जनरली लस्टर बिकॉज लस्टर का मतलब क्या होता है? एक तरह का चमक। ठीक है। शाइनिंग करना। ठीक। तो अब बताओ किस में होता है? एंड ये मेटल आर जनरली लस्टर बिकॉज किसके वजह से होते हैं ये? ठीक। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा है क्या जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा वो क्या मतलब लस्टर हो जाएगा? ऐसा होगा? बताओ आप। नहीं हो पाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब। ठीक है। एंड रिफ्लेक्ट फोटोन ऑफ लाइट, ये सही है एकदम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इससे क्या मतलब है? सॉलिड तो मान लो लकड़ी भी है, तो क्या चमक रहे हैं? ठीक। देयर एटम आर डेंसली पैक्ड, ये सब कोई बात नहीं है। ठीक है ना। ठीक। तो क्यों है ये बताओ? तो बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब फोटोन करता है एंड रिलीज एनर्जी एज लाइट। ठीक है। तो ये लाइट का जो एनर्जी रिलीज करता है इसके वजह से मेटालिक स्ट्रक्चर सॉरी मेटालिक लस्टर्स दिखते हैं एंड वो मेटल लस्चरियस हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके थर्ड। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, किससे? हॉट वाटर से। ठीक है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है कि मैग्नीशियम जो है रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर से एंड रिएक्ट करता है ओनली हॉट वाटर से। ठीक है। फिर बताओ आप। तो ये क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव है? ऐसा कोई बात नहीं है। हॉट वाटर ब्रेक्स इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयन, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर डिजोल्व, हटाओ। हीट प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी, और ये रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। तो आपका डी विल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज हीट प्रोवाइड करता है एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे देखो ये है आपका मैग्नीशियम। ठीक है। प्लस में ये है आपका हॉट वाटर पानी। ठीक है। और ये रहा आपका MgOH का हॉट वाइस। ठीक है। प्लस H2 गैस आपका उड़ जाएगा। ठीक। तो जो हॉट वाटर है वो क्या कर दिया? रिएक्शन करवा दिया किससे? Mg का OH हॉट वाइस बनवा दिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड? तो बताओ आप एम्फोट्रिक होता क्या है? पहले यही बताओ आप।
एम्फोट्रिक वो होता है जो रिएक्ट करता है दोनों से, मतलब रिएक्ट करता है दोनों से, एसिड एंड बेस दोनों से, ठीक है। रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस और फॉर्म क्या करेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है भाई। N2O नहीं हो पाएगा, ठीक है। L2O3 हाँ, कॉपर नहीं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड नहीं, तो इसमें ओनली वन L2O3 ही होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों से रिएक्ट कर जाता है, किससे, एसिड और बेस दोनों से, ठीक है, क्लियर। तो आप अगर एम्फोट्रिक का सिंपल चाहते हो कोई निमोनी मिल जाए, तो देखो एम्फोट्रिक ऑक्साइड जो होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड दैट शो कैसा, डुअल नेचर, ठीक है, डुअल बिहेवियर। डुअल बिहेवियर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कि बेस एंड एसिड दोनों के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, क्लियर। ओके, सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द मेटल दैट इज ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, यानी कि नेटिव स्टेट इन नेचर। तो फ्री स्टेट में कौन मिलता है आपको बताओ। तो यहाँ पे आयरन है, आयरन नहीं मिलता, कॉपर भी नहीं मिलता, गोल्ड मिलता है, जिंक नहीं मिलता है। तो गोल्ड आपका जो है वो कहाँ मिलता है, फ्री स्टेट में, ठीक है। फ्री स्टेट बोलो, नेटिव स्टेट बोलो, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो आप अब ये बताओ हमको कि जेड जो है मोर रिएक्टिव है कि लीस्ट, तो ये है लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और ये फाउंड इन फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट मिलता है, ठीक है। ये ऐसा मेटल है, ठीक है, ये मेटल है और मिलता क्या है, फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 6, व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर इट फॉर्म अ रेडिश ब्राउन कोटिंग। बताओ अब, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। फेरस का ऑक्साइड बनाने से ऐसा कुछ होगा नहीं, फेरिक ऑक्साइड से भी नहीं होगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड से होगा। जब तक हाइड्रेशन नहीं होगा तब तक कोई भी आयरन क्या रेडिश हो सकता है, मतलब उसमें जंग लग सकता है, जंग लग सकता है नहीं ना, नहीं लग सकता। उसके लिए प्रॉपर हाइड्रेट यानी कि मॉइस्चर आना जरूरी है, तभी हो पाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, फॉर्मूला याद रख लेना इसको। एफ ही, हम रिपीट कर रहे हैं, Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है। ये इसी की वजह से ऐसा हो पाता है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड 7 है, विच मेटल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4 सोल्यूशन, ठीक है। तो CuSO4 से कौन हटा सकता है, ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे। देखो ये सिल्वर है, खत्म करो, लीड नहीं हो पाएगा, मरकरी भी नहीं, जिंक हो जाएगा। कैसे दिखाते हैं, देखो अगर आपका Zn है, ठीक है, हम इसको CuSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, ये Zn कॉपर को तो साइड कर देगा, तो ZnSO4 खुद बन जाएगा और कॉपर को कहाँ कर देगा, अलग कर देगा। तो Zn क्या है, क्यों ऐसा कर पाया, क्योंकि Zn इज मोर रिएक्टिव किससे, देन कॉपर से, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर तो हम चलते हैं आगे। अच्छा, ये रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज याद करके जाना, छोड़ मत देना सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 8, 8 कह रहा है, वाई इज सोडियम स्टोर अंडर केरोसिन आयल, टू इंक्रीज इट्स डेंसिटी, ऐसा नहीं है, टू प्रिवेंट रिएक्शन विथ एयर एंड वाटर, ये सही है, टू कीप इट कूल, ऐसा नहीं है, टू रिड्यूस इट्स रिएक्टिविटी, एकदम नहीं है, ठीक है। तो सोडियम जो होता है Na रिएक्ट कर जाता है वाइग्रेसली विथ किससे, O2 एंड यानी कि ऑक्सीजन एंड वाटर से, ठीक है। इसी वजह से हम इसे क्या करते हैं बताओ, इसे हम केरोसिन आयल में डुबो कर रखते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग वेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाट मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितने थिन शीट में उसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एबिलिटी टू बीटेन थिन शीट ये सही हो जाएगा। एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट, रिफ्लेक्ट लाइट का इससे क्या रिलेशन है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड, नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरस, ठीक है, सोनोरस, ठीक। तो आपके जो हो जाएगा यहाँ पे मेलिबिलिटी मतलब थिन सेट, इसे मेलिबिलिटी का सीधे सीधा मतलब है कि एबिलिटी टू बी बीटेन इंटू थिन सीट, उसको जितना पीटोगे वो और पतला होता जाएगा, जैसे कि गोल्ड आपके हो गए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन हुआ,
बताओ जल्दी। गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। तो गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्लियर, ठीक है। तो कौन है ऐसा? मैग्नीशियम है, नहीं हो पाएगा। जिंक नहीं, कॉपर हो जाएगा। आयरन नहीं हो पाएगा, ठीक है। कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि कैन नॉट डिस्प्ले कर पाएगा ये हाइड्रोजन को फ्रॉम इसके एसिड से, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, देखो ये होता है HCl एंड HNO3 का तो ये रेशियो होता है, बट रेशियो कितने होते हैं इनके ये आपको बताना है, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्लियर, ओके। सो देखो, एक बार जी अगर HCl का बात करें तो 1:1 नहीं हो पाएगा, 3:1 हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दिखाते कैसे। अब हम मतलब निमोनी बता रहे हैं याद करने का, बस आप ट्रिक जैसा इसे मान सकते हो। देखो 1 2 3, अल्फाबेटिकल लेटर का 3, तो 3, ठीक है। नेक्स्ट इसे मान लो ऐसे ही बस 1, ठीक है। तो जहां भी HCl है उसे हम मानेंगे 3 एंड HNO3 है तो 1, तो 3:1 का रेशियो बनाएगा। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया का जो यूज होता है वो ज्वेलरी के थिंग्स को हम साफ करने में यूज करते हैं, ठीक है, क्लीन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन कैल्शियम रिएक्ट करता है विथ वाटर से इट फ्लोट आफ्टर सम टाइम बिकॉज हाइड्रोजन गैस बल्ब स्टिक टू द मेटल सरफेस, ये सही हो जाएगा। कैल्शियम हैज लो डेंसिटी, हटा दो। वाटर बिकम लेस डेंस, ये सबसे कोई मतलब नहीं है, यही होगा। देखो कैसे दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे आप कैल्शियम है, ठीक है, प्लस H2 वो है, ठीक है। इसको बैलेंस के लिए हम 2 लगा देते हैं पहले ही। CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, ये जो H2 गैस है ना, इसी में स्टिक करके वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है, फ्लोट करेगा। क्लियर, तो H2 बबल मेक फ्लोट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द थर्माइट प्रोसेस, ठीक है। तो देखो थर्माइट प्रोसेस होता क्या पहले आप बताओ, ठीक है। तो थर्माइट प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें हीट के वजह से रिएक्शन हुआ हो, तो ये कौन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर नहीं हो पाएगा, आयरन हो जाएगा, सोडियम नहीं, एल्युमिनियम नहीं, तो आयरन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे, जो मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय थर्मिट प्रोसेस। तो थर्मिट प्रोसेस से हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 14, ग्लेवेनाइजेशन प्रिवेंट करता है डस्टिंग ऑफ आयरन से, बिकॉज, बिकॉज क्यों बताओ, क्योंकि इस पे जेडेन इज मोर रिएक्टिव एंड ऑक्सीडाइज इंस्टेड ऑफ आयरन, ठीक है। ओके, ठीक। नाउ नेक्स्ट, इसमें कोई और एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो बताना, अदरवाइज हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बेसिक सॉल्ट, कौन ऐसा है जो बेसिक सॉल्ट है? अच्छा, बेसिक सॉल्ट कहने से आप क्या समझ रहे हो, पहले ये बताओ। जिसका पीएच ज्यादा हो, ठीक है, क्या हो, जिसका पीएच ज्यादा हो 7 से, कितना, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, यही सब हो, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट देखो अब आ कहा कह रहा है कि NaCl फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बना पाएगा, खत्म करो इसको, ठीक है। वीक बेस कहाँ से ज्यादा बेस ला देगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, बिल्कुल करेक्ट है। आपको पढ़ाए हैं हम एसिड एंड बेस में, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, नोट्स खोल के देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 16, व्हेन अ कॉपर प्लेट इज डिप्ड इन कहाँ, HNO3 में, ठीक है। अब ब्लैक लेयर इज ऑब्जर्व, दिस ब्लैक लेयर इज, ये ब्लैक लेयर कौन सा होता है, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट का क्रिस्टल होता है, नहीं, सिल्वर डिपॉजिटेड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब बताते हैं कैसे, देखो ये आपका कॉपर 2AgNO3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये कॉपर बना देगा NO3 के साथ अपना रिएक्शन, यानी कि बॉन्ड, और 2Ag को क्या कर देगा, डिपॉजिटेट कर देगा, ठीक है। ब्लैक लेयर हो जाएगा ये डिपॉजिट, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सो क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ दिस मेटल प्रोड्यूस H2 विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 while अदर डोंट, ठीक है। तो
आपके जो आयरन एंड जिंक, ठीक है, आयरन एंड जिंक जो है ऐसा कर पाएगा नहीं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज कर लेगा, ठीक है, कॉपर नहीं, कैल्शियम नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मेटल एक्स, यानी कि मेटल एक्स हम लेट कर लेते हैं कि एफ ही है, लोहा, बर्न्स करता है वायलेंसली इन ऑक्सीजन व्हेन इट्स सल्फाइड, यानी कि एफ इज फॉर्म्ड ब्लैक नॉन मैग्नेटिक, वाई रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस Ht। जब वाई रिएक्ट करता है HCl के साथ तो प्रोड्यूस होता है H2, ठीक है। एक से रिएक्ट करता है विथ स्टीम, स्टीम यानी कि वाटर का स्टीम, ठीक है, फॉर्मिंग जेड, जेड बनाता है और H2 बनाता है। मतलब जो आप है एक्स के साथ इसके स्टीम से रिएक्शन कराओगे, हम बताते हैं देखो, जब एक्स के साथ आप स्टीम के एच एक्स को स्टीम के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको जेड प्लस H2 गैस मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो अब हम समझ गए यहाँ पे कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, तो हम इसे बनाते हैं। देखो मान लो ये एफ ही है, हम बैलेंसिंग के लिए सारा ले लेते हैं, ये और H2O हो जाएगा आपका, तो बन क्या जाएगा यहाँ पे, ये स्टीम है, ठीक है ना, स्टीम, ठीक, बन क्या जाएगा कि Fe3O4, ठीक है, बैलेंस है, 4 को O 4 O, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, प्लस 4H2, क्लियर। तो आपका 4H2 बन गया, ये बन गया, तो ये H2 तो बना था, बोला था ही यहाँ पे, बोला था ना H2 बनेगा, तो बन गया है वो, ठीक है। तो अब आपके जो है ये Fe3O4 हो जाएगा, ठीक, जैसा कि इसने यहाँ पे बोला है, क्लियर यहाँ तक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि Fe3O4, ठीक है, मिक्स ऑक्साइड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है ये, ठीक है, इसको हटाओ, यहाँ पे 19 कर लो। असर्शन रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्या कह रहा है असर्शन, अ मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये तो बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। रीजन पढ़ लो, आप पढ़ लियो जरा। मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव इजिली थ्रू देयर लैटिस स्ट्रक्चर, ये भी एकदम करेक्ट है, और ये इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो अब ऐसा ऑप्शन भी ढूंढना पड़ेगा, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन ए, ये एकदम करेक्ट है भैया, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, खत्म। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन रीजन का सेकंड क्वेश्चन। असर्शन है अल्मोनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल एट इट इज यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल, बात तो एकदम करेक्ट है, ठीक है। बात सही है कि नहीं है पहले ये बताओ। एल्युमिनियम रीजन है आपका, एल्युमिनियम फॉर्म्स करता है प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर Al2O3 का, दैट प्रिवेंट करता है फर्दर कोरोजन से, कोरोजन से क्या करता है, बचाता है। तो ये बात भी ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम से हम कोटिंग तो करते ही हैं, हाँ या नहीं, ठीक है। तो आपके ये भी बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन ए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया शायद। तो हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं विथ असर्शन रीजन, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कि इसमें कवर क्या किया, ठीक है। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज किया, लाइक लस्टर, डक्टिलिटी, मैबिलिटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब समझ लो इलेक्ट्रिसिटी से पास हो सकता है या नहीं, सोनोरिटी मतलब साउंड प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं, ठीक है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, रिएक्टिविटी विथ O2H2 एसिड बेस सॉल्ट, और ये नहीं भी पढ़ा था आपको, नोट्स हम जो बनवाए हैं उसको आप प्रॉपर रिवीजन करते रहना, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज है आपका, एक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा ना, कैटरीना मांगी, कैटरीना कार मांगी, अल्टो जेन फेरारी, फिर भी ही क्यों मिली, मिली ऐसी रहने दो, मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी, ठीक है, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो ये आप याद रख लेना, ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका है, तरीका, ठीक। इससे भी आसान निमोनिया आप बना सकते हो, तो बना के याद करो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, बस याद होना चाहिए। मेटल एक्सट्रैक्शन हमने बात किया, ठीक है। कोरोजन एंड प्रिवेंशन का भी बात किया कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्लेवनाइजेशन, एनोडाइजिंग एलॉय क्या होता है, एंड मेटल इन डेली लाइफ जैसे ज्वेलरी, कुकिंग वेसल्स, यूटेंसिल्स हो सकते हो, वायर्स, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेटल एंड नॉन मेटल यूजिंग जस्ट वाटर एज अ रिएक्टेंट, ठीक है, ओके। सेकंड है, व्हाई इज सोडियम एंड पोटासियम स्टोर्ड अंडर केरोसिन आयल, व्हाट वुड हैपन
इफ दे आर एक्सपोज टू एयर, तो क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, आपको भी पता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेलेबिलिटी डक्टिबिलिटी, के बीच में अंतर बता दो, इनको खत्म करो भैया। ये क्वेश्चन नंबर 4, और बोल रहा है क्या, व्हाट आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड ऐसे अभी ही बताया हम आपको कि डुअल बिहेवियर शो करता है। डुअल बिहेवियर क्या, डुअल बिहेवियर कहने का मतलब क्या है, डुअल बिहेवियर कहने का मतलब ये है आपके कि एसिड और बेस दोनों से क्या होना चाहिए, रिएक्शन इसके होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये वही जो तुम समझ रहे हो ना कि सेटिंग 2 से होनी चाहिए, बस सेम बात बोल रहा है ये भी। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मिनरल एंड ओर, यानी कि गैंग भी अब डिफाइन कर ही लेना, ठीक है। इम्प्यूरिटीज को गैंग बोलते हैं, आप कर लेना, ठीक है। एक्सप्लेन वाई ऑल मिनरल आर नॉट ओर बट ऑल ओर आर मिनरल, ठीक। अब ये याद कर लेना, ये सब छोड़ना मत भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हर बार आता है, तुम समझ नहीं रहे हो ना। शॉर्ट का 6 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट आर एलॉय, वाई इज प्योर आयरन नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन बट स्टेनलेस स्टील इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब 3 मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, एक्सप्लेन हाउ गैल्वेनाइजेशन वर्क एज अ सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, तो कैसे करता है ये आप पढ़ के ही पता लगा लो, ठीक है। ऐसा तो नोट्स बनवाएंगे हम आपको। लॉन्ग आंसर में कंपेयर द रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी कंपेयर करो। एंड सेकंड है एक्सप्लेन मेटल एक्सट्रैक्शन, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, AVI मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कोरोजन, डिस्क्राइब द कंडक्शन नीडेड फॉर आयरन रस्टिंग, प्रपोज 3 प्रिवेंशन मेथड विद देयर मैकेनिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेटल रिएक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्लेन हाउ। एंड मतलब जो सोडियम का 11 281 होता है एंड क्लोरीन का ये NaCl, वाई इज एन रिएक्टिव बट सी कॉपर मतलब रिएक्टिव नहीं है, वैलेंस रिलेट टू वैलेंट इलेक्ट्रॉन से, इसको रिलेट करके फटाक से बता दो बस, ठीक है। तो चैप्टर समरी में अब आते हैं, क्या क्या लगाया आपने यहाँ तक, 18 MCQ, ठीक है, 2 असर्शन रीजन एंड 7 शॉर्ट एंड 4 लॉन्ग। तो अब आ गए यहाँ पे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने उधर डिस्कस किया, एंड ये सेम देखो, हम एक बार फिर रिपीट करते रहे, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करते हैं हम। कैटरीना, ठीक है, कैटरीना कार मांगी, अल्टो जेन फेरारी, फिर भी ही क्यों मिली, पारा को छोड़ दो अभी, एचजी को मिली, सिल्वर प्लेटेड ऑडी, ठीक है। तो याद कर लेना, एचजी छूटे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ याद हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपके मेटल का ऑक्साइड पढ़ा, ये सब फालतू वालतू का सब नहीं है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद करके जाना। एंड इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते कि यहाँ पे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होगा या ओनली फेरिक ऑक्साइड होगा, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होगा, ये हम इसलिए ध्यान दिलाना चाहते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर है एंड सैम्पल पेपर के साथ है भाइयों। तो आपका ये हो जाता है यहाँ पे सारे चैप्टर कंप्लीट, किनका, मेटल एंड नॉन मेटल का कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है हमारी। बहुत जल्दी हम इसे खत्म करके सिल आने वाले हैं फुल सब्जेक्ट वाइज में, ठीक है। तो बस आप प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए, मैं इसलिए मेहनत नहीं कर रहा कि आप बस देख लो वीडियो ताकि आप देख रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, आराम से देखो, आराम से नोट्स रिवीजन करो, इसके क्वेश्चन के जो आंसर दे रहे थे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर का, उसे प्रॉपर आप नोट से मिला करके याद करो अगर नहीं होता है तो, बट जैसे होता है याद करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो हम क्लास को अब करते हैं एंड, और हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय एंड टेक केयर।